अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव पुस्तक, जो अंग्रेज अधिकारी A.C. गैनजेटियर द्वारा लिखी गई थी, अजमेर और उसके इतिहास को विस्तार से कवर करती है। इस पुस्तक में अजमेर दरगाह शरीफ से जुड़े हिंदू स्थलों और उनके उल्लेख का एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है। इस पुस्तक के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. पुरानी स्थापत्य शैली के अवशेष। दरगाह परिसर में कई स्थानों पर प्राचीन हिंदू मंदिरों की स्थापत्य शैली के निशान पाए गए थे। कुछ खंभे और स्तंभ हिंदू वास्तुकला के विशिष्ट डिजाइन, जैसे बेल बूटे, कमल के फूल और देवी देवताओं के शिल्पांकन को दर्शाते हैं। पुस्तक में इस बात का उल्लेख है कि इन खंभों पर हिंदू धार्मिक चिन्ह, जैसे स्वस्तिक, अंकित थे। 2. मूर्ति अवशेष। दरगाह के आसपास कुछ स्थानों पर मूर्तियों के टूटे हुए टुकड़े पाए गए। ये टुकड़े प्रमुख हिंदू देवताओं की प्रतिमाओं के हिस्से माने गए, जैसे कि भगवान विष्णु, शिव और देवी दुर्गा। मूर्तियों के ये अवशेष मंदिर के विध्वंस के बाद बिखरे हुए पाए गए। 3. यज्ञ कुंड और पूजा स्थल। दरगाह के नीचे, विशेषकर भूमिगत हिस्से में, यज्ञ कुंड या पूजा स्थल होने के प्रमाण मिले हैं। इसे एक समय हिंदू अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। पुस्तक यह बताती है कि सूफी दरगाह बनने से पहले इस स्थान पर हिंदू अनुष्ठानों का आयोजन होता था। 4. जलाशय सरोवर का महत्व। अना सागर और आसपास के क्षेत्र में जलाशयों के निर्माण का श्रेय प्राचीन हिंदू राजाओं को दिया गया। ये जल स्रोत धार्मिक और सामाजिक उपयोग के लिए बनाए गए थे। दरगाह परिसर के पास ऐसे जलाशयों से जुड़े कई हिंदू शिलालेख और मूर्तियां पाई गईं। 5. शिलालेख और प्राचीन संस्कृत लेख। पुस्तक में उल्लेख है कि दरगाह के निर्माण के दौरान कुछ पुराने शिलालेख और पत्थरों पर संस्कृत में लिखे मंत्र पाए गए। इनमें देवताओं की प्रशंसा और धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण था। ये शिलालेख संभवतः उस समय के मंदिर के निर्माण या उससे जुड़े धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा थे। 6. मंदिर का केंद्र गर्भगृह। दरगाह शरीफ का मुख्य केंद्र, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है, पहले एक हिंदू मंदिर का गर्भगृह माना गया। यह गर्भगृह शिवलिंग या अन्य हिंदू देवता की प्रतिमा के लिए समर्पित था। पुस्तक यह इंगित करती है कि गर्भगृह का स्थान और उसका वास्तु हिंदू मंदिरों की पारंपरिक संरचना से मेल खाता है। 7. चंदन और तुलसी के पौधों का उल्लेख। पुस्तक में लिखा गया है कि पुराने समय में यह स्थान चंदन और तुलसी के पौधों से घिरा हुआ था, जो हिंदू पूजा पद्धति का अभिन्न हिस्सा थे। 8. मंदिर के ध्वंस और परिवर्तन का विवरण। पुस्तक यह भी बताती है कि मंदिर को मुस्लिम शासन के दौरान दरगाह में परिवर्तित कर दिया गया। मंदिर के कई हिस्सों को तोड़ दिया गया और उनकी सामग्री का उपयोग दरगाह के निर्माण में किया गया। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में दरगाह शरीफ के स्थान पर हिंदू धार्मिक स्थल के निशानों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसमें मंदिर की वास्तुकला, मूर्तियों, शिलालेखों और अनुष्ठान स्थलों के अवशेषों का वर्णन किया गया है, जो यह प्रमाणित करते हैं कि यह स्थान सूफी केंद्र बनने से पहले एक पवित्र हिंदू स्थल था।